यूजीसी नेट सेकंड पेपर योगा। हम उपनिषद के में आज हम पांचवा उपनिषद हम शुरू कर रहे हैं, मुंडोक उपनिषद। ये उपनिषद बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें आप लोग ऑर्डर का भी ध्यान रखते हैं। 5 नंबर पे ही है, 5वें नंबर पे उपनिषद है। यह जहां जहां से प्रश्न पूछेंगे, प्रश्न आते हैं, इसको मैं हाईलाइट करते जाऊंगा और आप लोग इसको कॉपी में नोट करते जाएंगे। ये मुंडक उपनिषद अथर्व वेद अथर्व वेदांत के अंतर्गत होने के कारण इसको अथर्वण उपनिषद भी कहते हैं। क्वेश्चन बन गया आपका, दो क्वेश्चन बना। पहला क्या बना कि ये किस वेद के अंतर्गत आता है? आप बोलोगे ये अथर्व वेदांत, अथर्व वेदांत के अंतर्गत आता है ये। और ये इसलिए इसका एक और नाम क्या है? अथर्व वर्णोपनिषद भी है। अगर एग्जाम में इस तरह से पूछे जाते हैं तो आपको इसका आंसर देंगे। ये आपका दो क्वेश्चन बन गया आपका। तो यह मुंडकोपनिषद अथर्व वेदांतर्गत होने से इसको अथर्व वर्ण उपनिषद भी कहते हैं, या इस नाम से भी जाने जाते हैं। इसमें आकर्षक कवित्व, रोचक और स्पष्ट अभिव्यक्ति इसमें है। साथ साथ बहुत ही ज्यादा हाई लेवल के थॉट्स यानी उच्चतम विचार इसमें समाहित है, इसलिए बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय है। इस उपनिषद के प्रकरणों, मतलब जो हम लोग चैप्टर अध्याय बोलते हैं, इसका आपका एक प्रश्न बन गया कि मुंडकोपनिषद में अध्याय का नाम क्या रखा गया है? जिसे मुंडक रखा गया है। याद रखिएगा, एक आपका क्वेश्चन बन गया एग्जाम के लिए कि उपनिषद में अध्याय का नाम क्या रखा गया है, या किस उपनिषद में अध्याय का नाम मुंडक रखा गया है। क्वेश्चन आपको कैसे भी आ सकता है, चाहे इस तरह से आए या चाहे घूम के आए। तो आप बोलोगे इसको मुंडक रखा गया है। 3-4 क्वेश्चन का कंटेंट आपको मिल गया आपको। इसमें जितने भी हम इंट्रोडक्शन में जितने बार बात बताएंगे, कम से कम 10-12 क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा आपका। लिखते रहिए, लिखते रहो आप लोग साथ साथ। उपनिषद में ऐसे 3 मुंडक हैं। प्रश्न एक बन गया, मुंडक उपनिषद में कुल मिला के कितने मुंडक हैं? आप बोलोगे मुंडक उपनिषद में 3 मुंडक है और प्रत्येक मुंडक के दो दो उप विभाग है, यानी सब पार्ट है। उन उप विभाग को क्या कहा गया? खंड का नाम दिया गया, खंड। एग्जैक्टली आपको यही शब्द को याद करके रखनी है। प्रत्येक मुंडक के दो दो उप विभाग है और उन उप विभाग उप विभागों उन उप विभाग को खंड का नाम दिया गया है। और इस उपनिषद में कुल मंत्रों की संख्या कितनी है? 65 है। यहाँ तक आप लोग नोट कर लो। कम से कम कई क्वेश्चन बन गया आपका। जब हम लोग एमसीक्यूज करेंगे, इससे आपको क्वेश्चन बहुत मिलेंगे और इसी फैक्ट्स यानी इसी डेटा से आपका आंसर मिलेगा। यह मुंडकोपनिषद भी अन्य उपनिषदों की तरह ही केवल पारमार्थिक अर्थात उच्चतम ज्ञान की ही चर्चा विचारणा करती है। कौन सा है, कौन सा ज्ञान है ये, कौन सा ये ज्ञान है, कौन सा है ये सत्य? मतलब ज्ञान क्या है, सत्य क्या है? यहां से आपका क्वेश्चन बना आपका। शंकर तो कहते हैं वह सत्य केवल एक ब्रह्म ही है। कौन कहते हैं? इसके अकॉर्डिंग कहते हैं मुंडकोपनिषद के अनुसार। एक बात ख्याल रखना, मान और मुंडकोपनिषद में आप लोग कंफ्यूज मत होना। इसके बाद आएगा मांडुक्योपनिषद। तो एम यू से शुरू होता है, इसलिए मुंडक मतलब हमारा जो हेड होता है उसके साथ इसके उसके अकॉर्डिंग बनाया गया इसको। मुंडक मतलब जिसमें हम लोग बोलते हैं ना कि मुंडक का शब्द होती है आपका मतलब हेड होती है, सर होती है। तो मुंडक पहले आता है और ये सारे बातें मुंडक उपनिषद के अनुसार है, न कि मांडुक्य। मुंडक और मांडुक्य में कोई कंफ्यूजन मत रखना। अब इसका शाब्दिक अर्थ को याद रख। हेड होता है, हेड मतलब हमारा जो जानते हैं हेड मतलब क्या होता है। सर, तो हाँ जी,
मैं पहला सवाल ही करने वाली थी कि कुछ लोग मांडुक्य भी बोलते, तो वही ये है क्या? तो अब पता चल गया कि दो अलग है, मुंडक और मांडुक्य। तो अलग ये अलग है। शब्दों क्या है, किसी का नाम है या क्या है? मुंडक का मतलब होती है जो हमारे हेड कहते हैं, हेड को मुंडक कहते हैं। और हम लोग मुंडन नहीं करते बच्चे का, उसी तरह से मुंडक जो है हमारे हेड से आया है। और सारे ज्ञान कहाँ रहती है? हमारे ब्रेन में ही रहती है। और ब्रह्म रंध्र को सबसे महान माना गया है, उस अकॉर्डिंग इसका नाम मुंडक रखा गया है। मतलब इतने ही इसका लॉजिक है। और इसको दोनों में अंतर करना, अगर याद रखने के लिए, वॉवेल को मैंने भी ऐसे ही पहले पहले सब क्लासिफाई किया था। मुंडक, M U N याद रखना, यू से होगा ये स्टार्टिंग इसका, MUNDAK अगर इंग्लिश में बोलोगे तो मुन मतलब क्या हुआ है? आप इसको चांद भी बोल सकते हो। उस ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हो कि मुन मतलब, ऐसे इसको स्पेलिंग चेंज कर दो थोड़ा सा अपने हिसाब से, क्योंकि इंग्लिश का तो स्पेलिंग इस पे है नहीं, ये तो संस्कृत है। आप इसको अगर ऐसे याद करने के लिए ऐसा करते हो, मुंडक, तो चांद पहले आता है। आप चांद को याद रखना तो आपको आसान हो जाएगा। सब याद करने का ट्रिक्स है, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। मुंडक का मतलब क्या होती है? हमारे आपका धर का जो आपका जो मतलब हेड होती है उसको मुंडक कहते हैं। और सारा ज्ञान क्योंकि आपके ब्रेन में रहती है, अपर पार्ट में रहती है, मतलब हमारे हेड पे रहता है, इसलिए इसका नाम मुंडक का बताया गया। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन है, किसने बोला? शंकर। यहाँ पे देखो, शंकर का नाम ही आपको याद करनी है, शंकर का नाम ही बोलनी है। यहाँ पे दूसरे अगर कोई नाम आता है, यहाँ तक कि शंकर के अगर कोई पर्यायवाची भी आती है, क्योंकि हम जानते हैं ना, ईश्वर के 108 आपका नाम होते हैं, बहुत से नाम होते हैं, और भी हजार सहस्त्र नाम भी होते हैं। लेकिन शंकर ही लिखोगे तो भी आपको मतलब वहां पे नंबर मिले। तो शंकर तो कहते हैं कि सत्य केवल एक ब्रह्म ही है, शेष सारा जगत मिथ्या ही है। यह सत्य परमार्थिक उच्चतम त्रिकाल बाधित सत्य है। यह कोई सापेक्ष सत्य यानी नियत कालिक सत्य नहीं है। मतलब इसको कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। ये जितने आपको हिंदी बताया गया है, इंग्लिश में बोलेंगे इसको यूनिवर्सल ट्रूथ। ये कोई शॉर्ट टर्म या मतलब ऐसा ऐसा नहीं कि आज है कल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमेशा के लिए, ये कोई सापेक्ष सत्य नहीं है, मतलब कुछ शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, ये हमेशा के लिए है। परिवर्तनशील और नियतकालिक को मिथ्या कहते हैं। जो चीज चेंज हो जाती है वो फिर सत्य कहाँ? इस उपनिषद के अनुसार जो परिवर्तन हो जाएगा फिर वो सत्य कहाँ रहा? जैसे हम अगर बोले, हालांकि ये उपनिषद के बारे में खाली समझाने के लिए बता रहा हूँ। अगर हम बोलते हैं कि ये शरीर मैं, मेरा नाम मान लो सूर्यकांत है, मैं सूर्यकांत हूँ, तो क्या हम सत्य बोल रहे हैं? अगर हम इसको शॉर्ट टर्म लेंगे तो सच ही बोल रहे हैं, मेरा नाम तो है। लेकिन अगर इसको हम बहुत लॉन्ग टर्म लेंगे, जब मेरा शरीर ही नहीं रहेगा एक समय, तो जब ये पंच तत्व में विलीन हो जाएगा, और जब ये हमारे अंदर की आत्मा जो ऊर्जा है वो भी जहां से आई है वहां से विलीन हो जाएंगे, तो मैं कहाँ रहा? तो इसीलिए अगर ये कहते हैं कि ये हमारा है, तो ये लॉन्ग टर्म तो हमारा नहीं रहेगा ना। इस उपनिषद के अनुसार जो परिवर्तनशील है, जब मेरा नया जन्म हो जाएगा और अपने कर्म के अनुसार मुझे अपने जहाँ पे दोबारा हमें ग्रो करना मिलेगा, तो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। इसीलिए भगवत गीता में बताया गया है, आप चैप्टर नंबर पढ़ना, 17, 14 ये सब पढ़ना। उसमें बताया गया है, हे अर्जुन, प्रकृति ही माता है और मैं ही पुरुष रूपी पिता हूँ। बाकी जितने भी माता पिता हैं वो हर जन्म में अपने अपने कर्म के अनुसार मतलब आपको मिलेंगे। लेकिन जो मुख्य जो माता पिता है मैं ही सृजन करता हूँ। इसका मतलब जो आपका जो पालक होते हैं, नारायण ही सबका पालन करते हैं। तो वस्तु तो मैं ही पिता हूँ, और प्रकृति सबका जनन करती है, यानी कि सबको जन्म देती है, तो प्रकृति ही माता है। ये आपको भगवत गीता में मिलेंगे, आप पढ़ना, बहुत अच्छे लगेंगे। और इतनी अच्छी व्याख्या है, बहुत अच्छी व्याख्या उसमें। चैप्टर आपका देखना आप, 14 पढ़ना, 17 भी पढ़ना, बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो ये परिवर्तनशील जो है
जो चेंजेस, जो वेरिएबल जो वेरी करता है टाइम टू टाइम, उसको मिथ्या कहा गया है, क्योंकि वो तो एक शॉर्ट टर्म के लिए है। लेकिन हमेशा के लिए, सदैव के लिए सत्य है, हमेशा के लिए, जो शंकर ही हम हमें हमारे पास है, वो है ना कि सत्यम शिवम सुंदरम। तो सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। तो शंकर तो कहते हैं कि वह सत्य केवल एक ब्रह्म ही है, शेष सारा जगत मिथ्या है। और मिथ्या इसलिए है, अगर एग्जाम में कोई प्रश्न कैसे घुमा कर सकते हैं, सारा मुंडकोपनिषद के अनुसार सारा जगत मिथ्या क्यों है? चार ऑप्शन दे देंगे, आप याद रखते होंगे। क्योंकि मुंडकोपनिषद के अनुसार यह जगत परिवर्तनशील और नियतकालिक, जो भी चीजें होती है वो सत्य नहीं माना गया। जैसे इस, और आपका आंसर हो जाएगा अगर ऐसा आएगा तो, जैसे समय की सापेक्षता, वैसे ही देश स्थल की सापेक्षता होता है। एक स्थल में दिखाई देने वाली सत्य वस्तु अन्य स्थल पे सत्य नहीं भी हो सकता है। जैसे काल सापेक्ष वस्तु मिथ्या है, वैसे देश सापेक्ष वस्तु भी मिथ्या ही है। यह जगत, जैसे मान लीजिए कि हम देखते हैं कि एक जगह पे रात होती है तो दूसरी जगह पे दिन होती है, तो सत्य क्या है? इसलिए यही बताया गया है कि अगर देश, अगर हम बदल देते हैं, अगर आप यूएस चले जाओगे तो जब हमारे यहाँ पे दिन होगा वहां पे रात हो जाएगा, जब वहां पे रात हो जाएगा हमारे यहाँ दिन हो जाएगा। इसी तरह से बाकी सब चीजें चेंज होती रहती है। यह जगत काल सापेक्ष, यानी समय समय सापेक्ष और देश सापेक्ष दोनों है। समय बदलेगा तो, जैसे अभी देखो विंटर आ रहा है, फिर क्या समर आएगा, फिर क्या रेनी सीजन, आपका बारिश आएगा, रेनी सीजन आएंगे। तो ये सारा चीजें चेंज होती रहती है। इसलिए यह मिथ्या है जो परिवर्तनशील होता है। वह भावनात्मक होने पर भी मिथ्या है, ये वैचित्र है। भगवत गीता को पढ़ना तो इसमें इतने अच्छे से समझाए गए हैं, इस सब बातों को, इतनी गहराई है। मैं ज्यादा बोल नहीं पाता क्योंकि हमारे पास समय की सीमा होती है, वरना मुझे बताने का बहुत मन करता है, इतनी अच्छी व्याख्या उसको सब करेक्ट होती है। उपनिषद ग्रंथ अन्य एक बात का भी विचार करते हैं, वह ये कि तुम में, मुझ में और हम सब जो व्यक्तिगत चैतन्य है वो अलग अलग दिखाई देता है, परंतु वास्तव में वह चैतन्य सर्वव्यापी ब्रह्म रूपी है। दिखाई देना तो मिथ्या है। क्या समझते हैं हम इस पे से? कि हम जो बोलते हैं सर्व सर्वे भवन्तु सुखिनः, हम सब में अगर ब्रह्म है, जब हम इसको जान लेंगे, पहले ना बहुत इतनी सारा वो नहीं होती है। जिस समय लोग इतना उपनिषद को अपने घर घर में पढ़ते थे, और मैं बोल रहा था आप लोगों को कि आप लोग पाठ करो, कथा करो, तो इतने असर पड़ता था कि कोई किसी के प्रति ज्यादा मतलब जो दुर्भाव करना, चीजें पहले भी होती थी लेकिन उतनी दुर्भावना होती नहीं थी। जैसे ही ये भावना, ये सारे विचार आपके मन में आते हैं, सबके मन में आते हैं, मतलब आपके मन, सबके जब ये हम सोचेंगे कि हमारे चारों हर कोई तो ब्रह्म ही तो है, हम किसको ब्लेम करेंगे? सब में ब्रह्म है, मुझ में भी ब्रह्म है, और बाकी सब में भी ब्रह्म है। इसका आपका रिजल्ट पता है क्या होता है? हमें बहुत सी चीजों से हमें छुटकारा मिल जाती है। जैसे कि अगर हम बताते हैं कि मुझ में भी ब्रह्म है, तो हम कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, हम अपने आप को भी हताश नहीं होने देंगे, हम कभी निराश नहीं होंगे। और सब में भी ब्रह्म है, तो हम कभी अहंकार नहीं करेंगे, हम कभी घमंड नहीं करेंगे, क्योंकि जो चीज मेरे अंदर है वो चीज उसके अंदर भी है। बस खाली रूप या आपका बाकी चीजें थोड़ा थोड़ा। अगर मान लो कोई अच्छा सिंगर है, तो कोई अच्छा डांसर है, कोई अच्छा आपका लिरिसिस्ट है, कोई अच्छा आपका साइंटिस्ट है, सबके ब्रह्म ने जिस रूप में जहाँ पे प्रकट हो गए, सारे ब्रह्म का ही रूप है। जो केनोपनिषद में बताया गया था कि सारे चीज हमें ब्रह्म से मिलती है। ब्रह्म स्वयं जिसके अंदर से जिस रूप में प्रकट हो गए हो, सबके अंदर वो क्वालिटी है जिसके अंदर से ब्रह्म के हिसाब से, ब्रह्म ने जिसके अंदर जो चीजें जिस तरह से प्रकट होना चाहे प्रकट हो गए हैं। तो सबसे पहले जो डिप्रेशन अगर सब खत्म हो जाती है, और अहंकार सब खत्म हो जाती है, भाईचारा बहुत ज्यादा होती है, और एप्रिसिएशन और आपका सहानुभूति और एक दूसरे को सपोर्ट करना, ये सब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जिसके लिए आज हम बहुत तरस रहे हैं कि ऐसा नहीं है, हम बोल रहे हैं, शिकायत करते हैं।
ये बातें अगर खाली इसलिए बताता हूँ कि अगर रिपीटिशन हो जाए ना, अगर आप हर दिन आधा घंटा खाली कथा करते हो या उपनिषद का पाठ करते हो, पाठ करोगे तो अपने आप को भी तो सुनाओगे ना दूसरे के साथ साथ, तो सबसे बड़ी फायदा आपका होता है। ये करते करते अगर एक साल तक कोई करता रहेगा ना, तो आसपास इतनी पवित्र हो जाता है कि इतने सारे जो इश्यूज होते हैं, और इसी से तनाव बढ़ता है, और तनाव इतने सारी बीमारी लाता है। वो बीमारी आपको पैसा तो खर्च कराता ही कराता है, इतना शारीरिक मानसिक मतलब सब तरह के दुख देता है। इतनी सारी चीजों से कनेक्ट होता है जब आप इसको अच्छे से समझते हो, पढ़ते हो। उपनिषद ग्रंथ इतने आपके इसमें आपका साइकोसोमेटिक चीजों को इतनी ज्यादा जुड़ती है, साइकोलॉजी के साथ, साइकोसोमेटिक डिजीज के साथ, और बहुत सी चीजें, मतलब हर ब्रांच के साथ जुड़ती है ये, नॉलेज के, साइंस के हर ब्रांच के साथ जुड़ती है। उपनिषद ग्रंथ अन्न, इसी को बताया जा रहा है इसमें। उपनिषद ग्रंथ अन्न एक बात का भी विचार करते हैं, वह यह है कि तुम में, मुझ में और हम सब में जो व्यक्तिगत चैतन्य है, समझे बातों को। एक तो पढ़ाई तो हम पढ़ेंगे, एक तो एग्जाम तो पास करेंगे, समझे चीजों को। व्यक्तिगत जो चैतन्य है वो दिखाई देता है अलग अलग है, लेकिन वास्तव में उस चैतन्य, क्योंकि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होता, नहीं क्रिएट होता है, उसी का पार्ट है। तो हमारे सोल क्या है, वो ऊर्जा है, सबके अंदर वो एक ऊर्जा का पार्ट है। जैसे एटम्स नहीं होते, अगर मान लो कि पानी के अगर 10 मॉलिक्यूल अगर अगर मतलब रखे हैं, तो आप कह सकते हो कि ये मॉलिक्यूल के अलग है, ये मॉलिक्यूल के, सब तो सब एक ही बराबर है देखने में। कोई गिलास में रखा है पानी, कुछ पानी बर्तन आपका बाउल में रखा है, कुछ पानी आपका मान लो कि बाल्टी में रखा है। लेकिन अगर जो बुद्धिमान है वो समझते हैं कि बाल्टी में रहे, गिलास में रहे, या किसी आपका बाउल में रहे, सब तो पानी एक ही पानी है, सब H2O से बना हुआ है। अगर कोई साइंस पढ़ा होगा, सब बोलते हैं, वो देखेगा ही नहीं कि वो आपका गिलास का शेप है कि बॉटल का शेप है, क्या शेप है, बोले शेप से क्या होता है, वो तो है तो H2O ही है। अगर मॉलिक्यूल को ब्रेक करेंगे तो सेम एनर्जी निकलेगा। अगर इसको हम इससे अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अलग करेंगे, उसको ब्रेक करेंगे, तो उतनी एनर्जी सबका निकलेगा। सेम चीज यहाँ पे है, हमें दिखता अलग अलग है, किसी का शक्ल अलग है, किसी को देखने में अलग है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, लेकिन वास्तव में क्या है, वही पानी की तरह। अगर आप गिलास में रखो, कटोरी में रखो, मतलब किसी बकेट में रखो, दिखता अलग अलग है, लेकिन उसका गुण इत्यादि जो है सब में आपको बराबर है। इसी तरह से बताया जा रहा है कि वास्तव में हम सब दिव्य है। देखो, इस बात को अगर एक्सेप्ट कर लेते हो तो आपका डिप्रेशन कहीं नहीं रहता। आज डिप्रेशन के कारण लोग क्या क्या सब मतलब परेशान हो रहे हैं, ये है ही रहता नहीं है। और अहंकार भी नहीं रहता, क्योंकि हम सब है, मैं नहीं हूं। ये नहीं बोला कि वास्तव में मैं हूं, बोला हम सब है। तो न तो कहीं पे कोई निराशा हताशा रहता है, न कहीं डिप्रेशन रहता है। तो वास्तव में हम सब दिव्य है, परंतु हमें अपना सही स्वरूप नहीं मालूम। जो योग दर्शन में बताया गया है कि जब हमें उस ज्ञान की प्राप्त होती है, तो हम अपने स्वरूप में स्थित होते हैं। कौन सा श्लोक है? सदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। इसीलिए तो हम दुखी हुआ करते थे, जो अभी आपको मैं बात कर रहा था, कि हमें लगता है कि हम अलग है, बाकी सब अलग है। तो इसलिए हम क्या दुखी होते हैं, सुखी होती है, या जितने भी सारा आपका कॉन्फ्लिक्ट होती रहती है। उपनिषद हमारे उस इस अज्ञान का दूर करने का प्रयत्न करती है, एक्चुअली करती है, जब हम थोड़ा सा अगर कोशिश करेंगे तो। वह हमें कहती है तत्वमसि, अर्थात क्या होती है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन बन गया। तत्वमसि का अर्थ क्या है मुंडक उपनिषद के अनुसार? वह तू ही है, वही तुम ही, वह सत्य सत्य तत्व हो, तुम ही हो। आप भी किसी को बोलेगा तुम ही हो, आपको भी वो बंदा बोलेगा तुम ही हो, तो क्या हुआ? कोई अहंकार भी नहीं, कोई डिप्रेशन में नहीं, आप सब दिव्य हो गए, हम सब दिव्य हो गए। ये इसी को कहता है कि वह तू ही है, तुम ही वह सत्य तत्व हो, तुम ही दिव्य हो। तुम यह शरीर नहीं हो, तुम मन भी तो नहीं हो। क्योंकि अगर देखो, मृत्यु के बाद क्या होती है, ये शरीर सबका, अगर कभी शमशान घाट पे जाओ, जो चिता जल चुकी है, आप अंतर कर पाओगे कि धनी का शरीर, ये राख धनी का है, ये राख गरीब गरीब का है, या ये राख ये किसी मतलब स्त्री का है, पुरुष का है, सुंदर का है, कुरूप का है? कुछ कह सकते हो? नहीं कह सकते। सब दिव्य हो गए, सबको हम आगे प्रणाम करते हैं। क्योंकि जब शरीर, जब आपका मृतदेह होती है, उसमें भगवान निवास करते हैं, शंकर भगवान शिव रहते हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं। तो फिर हम अलग, हम शरीर तो नहीं हुए ना। अगर शरीर होते, आप राख को कोई नाम दे सकते हो कि ये नाम राम का, श्याम का, या मोहन का, या
ABCD किसी का नहीं कर सकते ना, क्योंकि अगर हम शरीर होते तो वहां भी हमारा नाम होता ना। इसलिए हम क्या है, हम सब दिव्य है। तुम यह शरीर नहीं हो, तुम मन भी तो नहीं हो, क्योंकि ये भी विलीन हो जाती है। तुम्हारे अस्तित्व का सत्य पारमार्थिक सत्ता ही है। तुम्हारे अस्तित्व का सत्य पारमार्थिक सत्ता है। सत्य क्या है? ब्रह्म है। बस तुम खाली ब्रह्म हो, हम सब ब्रह्म है। तुम कभी भी मरते नहीं हो, जो भगवत गीता में कहा गया है कि इस आत्मा को न तो कोई मार सकता है, ना किसी के द्वारा मारा जाता है, ना वो किसी को मारता है, न किसी के द्वारा मारा जाता है। इसी जो गीता में भी कहा गया है, ये देखो इस सेम बात यहाँ भी कहा गया ना, आत्मा कभी नहीं मरता, वह कहीं जन्म 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 भी नहीं लेता। और गीता में भी कहा गया है भगवद गीता में कि आत्मा आत्मा को न तो उसको जल भिगो सकता है, न वायु सिखा सकता है, और न ही अग्नि उसको जला सकता है। क्योंकि आप अगर इसको अगर विज्ञान के साथ जोड़ोगे तो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ क्या कहता है? कंप्लीट एनर्जी किसी भी फॉर्म में सिग्मा ई इज इक्वल टू क्या होती है? कांस्टेंट होती है। ई मतलब क्या होगा यहाँ पे? ई का मतलब हुआ एनर्जी। टोटल जो एनर्जी होती है उसका सम क्या होती है? आपका कांस्टेंट होती है। आप कितनी इस एनर्जी को, न तो एनर्जी को न तो आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, न क्रिएट कर सकते हो। वी ओनली कैन चेंज फॉर्म चेंज कर सकते हो। इलेक्ट्रिक आई, इलेक्ट्रिक से आप लाइट मिल गया, आपको साउंड मिल गया, आपको आप टीवी चला रहे हो, साउंड मिला, लाइट मिला, फिर आपका पंखा चल गया, मैकेनिकल एनर्जी मिला, लेकिन उनको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, खाली फॉर्म चेंज कर सकते हो। तो इसी को बताया जा रहा है कि तुम कभी भी मरते नहीं हो, खाली रिसाइकल करते हो। जो हमने, अब तुम कभी मरते नहीं हो, इसको मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि हम मरते भी नहीं है, और आत्मा कभी जन्म भी नहीं लेता। तुम कभी परिवर्तन प्राप्त नहीं होते हो, तुम्हें कभी भी दुख नहीं होता। तुम सदा के लिए एक समान विशुद्ध आनंदमय आत्मा ही हो। यह उपनिषद का संदेश है। सभी उपनिषद मुख्य रूप से यह मुंडक मतलब सभी उपनिषद और मुख्य रूप से ये मुंडक उपनिषद ये बोध कराती है। थोड़ा सा मैं बात करता हूँ कि कैसे हम जो ये बातें बताई गई है कि तुम कभी मरते नहीं हो और तुम्हारा सत्ता एक होती है, थोड़ा सा आज के विज्ञान के जो थ्योरीज है तो इतना दे दूंगा कि आप लोग सबको समझ आ जाएगा, और क्योंकि आप लोग आगे जाके इसी को आगे बढ़ाओगे। विज्ञान ये कहता है कि मास यानी जो पदार्थ होती है वो भी डिस्ट्रॉय या क्रिएट नहीं होती। कितना मास है वो रहेगा, और उतने से खाली खाली रूपांतरण होती है। ऊर्जा का भी क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं होती, खाली खाली रूपांतरण होती है। अब मान लो एक इंसान का डेड हो जाता है, तो डेड होने के बाद क्या होगा? या तो उसको आप कुछ भी करो, चाहे आप जला दो या मिट्टी में गाड़ दो या कवर में दे दो, कुछ भी करोगे। अगर जलाओगे तो क्या होगा? बॉडी जब जलेगी तो कुछ गैस निकलेगा, कुछ राख बनेंगे और एनर्जी बनेंगे। सबका सम करोगे तो उतने ही आएगा जितने की उस बॉडी का वेट था। मतलब मास हमेशा कंजर्व होता है। और अगर मिट्टी में गाड़ दोगे तो क्या होगा? उसमें आपका जो कुछ ऑर्गेनिक डिकम्पोज होगा, कुछ कीटाणु लगेंगे, जो बॉडी होता है उसको वो डिकम्पोज करके आपका मिट्टी में मिल जाती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाती है। कुछ भी करोगे वो आपका आपका मतलब समेशन सेम रहती है। और जो एनर्जी होती है, एनर्जी ऊर्जा का जो परिभाषा दी जाती है, एनर्जी क्या होती है? कोई कह सकता है एनर्जी क्या होती है? व्हाट इज एनर्जी अकॉर्डिंग टू साइंस? ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा पांच तरह के मानते हैं अभी तक: हीट, लाइट, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म। बताओ ऊर्जा क्या होती है? क्या लक्षण होती है? कैसे कैसे समझे कि ये एनर्जी है या नहीं है? लाइट सर। हीट, लाइट, साउंड, चार तरह के, पांच तरह की एनर्जी मानी गई है। एक आपका हीट, फिर आपका लाइट, फिर आपका साउंड, फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी, फिर आपका मैग्नेटिज्म। ये पांच तरह की एनर्जी अभी तक मानी गई है। आप बताओ एनर्जी को कैसे समझे कि एनर्जी है कि नहीं है? क्या क्या होती है परिभाषा एनर्जी की, ऊर्जा की? इट कैन बी नेवर क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, है ना सर? हाँ, ये तो भी हो गया, कंजर्वेशन लॉ हो गया। लेकिन एनर्जी क्या होती है? हम क्यों माने कि लाइट एनर्जी है? कैसे, क्या कुछ फीचर तो होंगे ना एनर्जी के सर बारे अगर जैसे हम बल्ब को देखते हैं
तो बल्ब में जब तक रोशनी आ रही होती है तभी तक तो हम कहते हैं कि इसमें लाइट है। हाँ ये ठीक है, लेकिन एनर्जी एक किसे फॉर्म में कहते तो दूसरे फॉर्म में प्रेजेंट करती है। हैं? ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, एनर्जी का आप रूपांतरण करते हो। एनर्जी किसे कहते हैं? एनर्जी किसे कहते हैं मैं आप बताता हूँ। एनर्जी कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता। एनर्जी को आप छू नहीं सकते, एनर्जी को आप देख नहीं सकते। एनर्जी का कोई आपका नॉर्मली सामान्यतः जो आपका मतलब उसको आप अपने उससे तौल नहीं सकते कि कितना है। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा? जिसको आप देख नहीं सकते, आप छू नहीं सकते, जो स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता, तो करता क्या है? वो वर्क करता है, कार्य करता है। एनर्जी, क्या आप लाइट को देख सकते हो? कितने लोग ये बोलते हैं कि हाँ लाइट को देख सकते हैं या नहीं देख सकते? क्या हम लाइट को देख सकते हैं? तो इसको सर ऐसे कह सकते हैं, कैपेसिटी और स्ट्रेंथ ऑफ डूइंग वर्क। हाँ वो तो एक मतलब परिभाषा हो गया, लेकिन एनर्जी का आपका कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क जो बोल रहे हो ना, वो तो आपका जो W/T बोलते हो, उसका पावर होता है वो, मतलब रेट ऑफ डूइंग वर्क जिसे कहते हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि फीचर क्या होती है एनर्जी की? एनर्जी मतलब क्या होती है? जिसको आप देख नहीं सकते, जिसको आप छू नहीं सकते, जिसको जो कि स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता, लेकिन वो काम करता है। ये महसूस होता है ये काम कर रहे हैं। क्या लाइट को आप देख सकते हो? मैंने बोला एनर्जी को आप देख नहीं सकते। क्या लाइट को हम देख सकते हैं? हाँ, देख सकते हैं जी। नहीं, हम लाइट को देख नहीं सकते। नहीं, लाइट में देख सकते हैं, लाइट को नहीं देख सकते। वी कैन सी ऑब्जेक्ट इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट है, अगर लाइट ऑफ कर दोगे तो आप किसी भी वस्तु को देख नहीं पाओगे। लाइट की उपस्थिति में हम वस्तु को देख पाते हैं। अब सोल क्या होती है? सोल को आप देख नहीं सकते, सोल को आप छू नहीं सकते। अच्छा, लेकिन वो वर्क करता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी है तो आपका सब कुछ जल रहा है, सब कुछ काम कर रहा है, पंखा पंखा चल रहा है, या आपको रोशनी मिल रही है, ये वर्क कर रहा है। ये वर्क कर रहा है मतलब आपका ये एनर्जी है। लेकिन इसको आप देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, ये इसका कोई मास नहीं होता। सोल का भी देखो, ये तो आपका फिजिक्स का कहता है ये। सोल का भी आप देख नहीं सकते, तो आपका कुछ मास नहीं होता, कुछ वेट नहीं होता, उसका कोई स्पेस नहीं लेता। यानी आत्मा क्या हुआ? एक ऊर्जा हुआ जिसके रहने के कारण हमारा काम हो रही है, हमारा बॉडी सारा वर्क कर पा रही है। क्योंकि ऊर्जा को हम देख नहीं पाते, आत्मा को भी हम देख नहीं पाते। ऊर्जा होता है तो सारे वर्क करता है, हम सारे काम करते हुए देखते हैं। जो आपका हीट हुआ, हीट हीट से आपको गर्मी मिल रही है, आपका सूरज से सारा काम हो रही है। हीट, लाइट, साउंड साउंड सब सुन पा रहे हो। क्या साउंड को आप देख सकते हो? क्या साउंड को आप तौल सकते हो? क्या साउंड को स्पेस लेता है? नहीं लेता, लेकिन वो काम करता है। तो एनर्जी कंजर्व अगर होगा तो आत्मा का भी वही है, उसको आप देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, वो कोई स्पेस का ऑक्यूपाई नहीं करता। लेकिन वो क्या करता है? वो आपका व्याप्त होकर काम करता है। वो हमारे शरीर पे है तो हम हैं, हम सारा कुछ कर रहे हैं। जिस दिन वो शरीर से निकल जाएगी, हम काम नहीं करेंगे। मतलब आत्मा क्या एनर्जी की परिभाषा को एकदम पूरा क्या करता है? वो सेटिस्फाई करता है। अब एनर्जी अगर कंजर्व है तो बॉडी से जो निकला है वो कहीं यूनिवर्स में तो कहीं रहेगा, जो हम जिसको हम आत्मा कहते हैं या सोल कहते हैं, क्योंकि एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती। जो डेड बॉडी या तो जला दिया गया हो, या आपका जमीन पे उसका उसका मतलब गाड़ दिया गया हो, कुछ कुछ साल बाद, 50 साल, 60 साल, 100 साल, कुछ साल बाद क्या होंगे? किसी भी रूप में रखोगे उसको, वो मिट्टी में कन्वर्ट हो जाएगा अल्टीमेटली। उस मिट्टी में क्या होगा? फिर से ये मिट्टी आपस में आपका मतलब स्प्रेड हो जाती है। आपका जो सिद्धांत होती है, आपका जो क्ले का मतलब मिट्टी का जो सिद्धांत होती है, उसके बाद एक समय आएगा जब वहां से फिर से आपको कुछ पौधे वनस्पति होंगे, और ये जो राख बना शमशान घाट में, ये भी आपका पानी में मिल जाएगा, घुल जाएगा, कहीं मिट्टी में मिलेगा, और कहीं ना कहीं जाके वो एक वनस्पति आपको प्लान बनेगा। और उसी प्लान में से एवरेज पूरा ऐसे ही पूरा फैल जाएगा। फिर उस प्लान से क्या होगा? एक आपका कुछ खाने पीने का कुछ सामान या कुछ सब्जी ऐसा कुछ बनेंगे, और उसको कोई, चाहे कोई एनिमल खाए या इंसान खाए, कोई ना कोई खाए, उससे फिर पोषक तत्व प्राप्त होंगे, और फिर कोई एक जीवन की आपका उसमें पोषण होगा। और फिर जो प्रोसेस है आपका रिप्रोडक्शन प्रोसेस, उसके जरिए एक जीवन की उसी से ऊर्जा मिल करके शुक्राणु बनेंगे, और फिर जीवन की उत्पत्ति के लिए जाएगा। और इसमें ऐसे ही जो सोल है, जो हमारे जो पूरा यूनिवर्स में जो आपका मृत्यु के बाद जितनी एनर्जी स्टोर होती है, उसी में से कोई एनर्जी जाके इसमें आपका उसी एक बॉडी में आके अपने कर्म के अनुसार मर्ज होगा। फिर क्या होगा? उसको आत्मा के रूप में एनर्जी भी मिली, और ये आपका पूरा पूरा जो आपका बॉडी मिली, क्योंकि जो कभी मास डिस्ट्रॉय नहीं होता।
तो क्या हुआ, शरीर मिला, आत्मा मिला, क्या बना, एक नया जन्म मिल गया, दैट इज कॉल्ड पुनर्जन्म, रीबर्थ। तो इस तरह से क्या हुआ, इसलिए इसमें इसमें कहा गया कि कभी मरता ही नहीं है, तो खाली एक रिसाइकिल होता है। तो अब इसके बीच में आता है जो आपका वो कैसे जाएगा, किसके गर्भ में जाएंगे और क्या क्या मिलेंगे, उसको फिर उसका कर्म सिद्धांत आती है उसमें अंदर। लेकिन खाली ये बता रहा हूँ कि इससे ये जो मैंने बताया, इसके साथ उपनिषद का कोई ज्यादा लिंक नहीं है। लेकिन अक्सर ये बातें आती है कि हमारा मतलब मृत्यु नहीं होता है, या हम कभी हम खाली परिवर्तन होते हैं, हमें कल सुनने को मिलती है। लेकिन जो फिजिक्स के जो कुछ लॉज है, जिसको हम कंजर्वेशन लॉ कहते हैं, मास के साथ होती है, एनर्जी के साथ होती है, अगर सर हम इसको उस एंगल से भी देखेंगे तो भी ना तो एनर्जी डिस्ट्रॉय होती है और नहीं मास डिस्ट्रॉय होती है, केवल एक रूपांतरण होती है। और इन रूपांतरण को अगर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, जो उपनिषद में जो बातें बताई गई है कि तुम कभी मरते नहीं हो, आत्मा कभी नहीं मरता, वह कभी जन्म भी नहीं लेता, ये सारे ऊर्जा के परिभाषाओं के अंतर्गत आता है। एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता, वो कभी क्रिएट नहीं होता, वो खाली खाली मतलब आपका खाली फॉर्म चेंज करता है। तुम कभी परिवर्तन प्राप्त नहीं करते, तुम्हें कभी दुख नहीं होता, क्योंकि वो सोल को नहीं होता। तुम कभी भी तुम सदा के लिए एक समान विशुद्ध आनंदमय आत्मा ही हो। यह उपनिषद का संदेश है जो भी बताया। और इसके ऊपर बहुत विस्तार से चर्चा अगर करोगे तो जब आप दर्शन पढ़ोगे, दर्शन में बहुत विस्तार से चर्चा है, वो चर्चा कई घंटों तक चलता है। तो उसको मैं अभी लूंगा नहीं, क्योंकि मेरे ऊपर से तो भटक जाएगा, मतलब उसको दिशा बदल जाएगी। इसमें बहुत विस्तार से सब चीजें बताई गई अलग अलग दर्शन पे। मुंडक शब्द का वाच्यार्थ मुंडन करने वाला है, अर्थात मस्तक को केश विहीन करने वाला होता है। अगर पूछा जाएगा कि मुंडक उपनिषद के अनुसार मुंडक शब्द का अर्थ क्या है, तो आप इसका आंसर दोगे। इसका भावार्थ तो यह निकलता है कि जिन लोगों ने अपना सिर मुंडवा लिया हो, ऐसे लोगों का यह ज्ञान है। ये एक्चुअली ये शब्दगत ज्ञान लगती है, लेकिन ये अर्थगत ज्ञान नहीं, एक्चुअली नहीं है। एक्चुअल क्या है कि जिन लोगों ने संसार के सर्वस्व का त्याग कर दिया है, यानी कि संन्यास, या संन्यास का मतलब तो आपका जो सर्वस्व का न्यास, यानी कि वो ऐसा नहीं है कि वो बाकी वो खाना नहीं खाते, ऐसा नहीं कि वो नींद नहीं लेते, वो पूर्ण समर्पण कर देते हैं। उनके लिए अपने लिए कुछ भी मतलब रहता नहीं है, जिसको हम लोग कहते हैं कि आपका जो ईश्वर प्रणिधान जिसको कहते हैं। अर्थात जिन लोगों ने संसार के सर्वस्व का त्याग कर दिया है, मस्तक मुड़वा दिए है। पहले इसी को सिम्बलाइज किया जाता था कि सन्यासी के रूप में हो गए हैं, कि मस्तक को हम मुंडवा देते थे। और सर्वस्व का न्यास, सन्यास क्या होती है, सर्वस्व का न्यास, सब कुछ का न्यास कर देना हम सन्यास कहते हैं। उन्हीं के लिए यह उपनिषद उपादेय है। पहले पात्रता पे बहुत ध्यान देते थे कि किसको बताया जाए किसको ना बताया जाए, उसके हिसाब से बताया गया था कि खाली उनके लिए खाली ये उपादेय था। परंतु संदर्भ देखने पे मुंडक शब्द का एक और भी अर्थ निकलती है। मुंडक शब्द का दूसरा अर्थ होता है दूर करने वाला। तो इस प्रकार अर्थ लगे कि मुंडक उपनिषद क्या करता है, हमारे अज्ञान को दूर करता है। किसका है ये अज्ञान? अब अज्ञान कहाँ से दूर होती है, जब हम जब ज्ञान प्राप्त होती है। ज्ञान के लिए क्या होती है, बुद्धि, ब्रेन कहाँ होती है, वो भी हमारे मस्तक पे होती है। यह अज्ञान जगत के सही स्वरूप का अज्ञान है, कि अगर हम जगत का सही स्वरूप को नहीं जानेंगे तो हमारे पास ये अज्ञान रह जाती है। और साथ ही साथ अपने सच्चे स्वरूप का, जो हम लोग योग दर्शन में हमने पढ़ा, हमने सदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम, और साथ ही साथ अपने सच्चे स्वरूप का अज्ञान है। हम लगता है कि हमारा शरीर ही हमारा सब कुछ है, या ये जो हम सोचते हैं वो अज्ञान के रूप में है। दोनों में से कुछ भी हो, हम वास्तविक रूप से क्या है, ब्रह्म ही है। दुखद यह है कि हम यह कभी जानते नहीं है हम दिव्य है, यह हमें पता नहीं है, मालूम नहीं है। एक्चुअली हम दिव्य है, मैं दिव्य हूं या नहीं, मैं दिव्य मतलब अहंकार हो जाएगा, मैं नहीं, हम सब है। तो क्या हुआ, सबके लिए समान हो गया। तो न तो कोई डिप्रेशन रहा, न तो कोई अहंकार रहा, और अब खाली सबको लिए समान, एकदम सब में हम ब्रह्म को देखते हैं, और ब्रह्म में हम सबको देखते हैं। और इसी को हम लोग अगर लगातार अपने जीवन में अगर अभ्यास करते जाएंगे
तो मृत्यु के समय जो भी चीजें सामने होंगी उसमें हम ब्रह्म को ही देखेंगे और हमारा पूरा जीवन पूरा तर जाएगा और हमें मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाएगी, क्योंकि उस समय अगर हमें ब्रह्म याद आ गए तो हमको ब्रह्म ही मिलेंगे। लेकिन याद तभी आएगा जब हम पूरे जीवन भर इसका अभ्यास करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं आता, क्योंकि उस समय हमारे सेंसेस पे कंट्रोल नहीं होता। जो हमारे अभ्यास में रहता है वो आता है। इसलिए अगर अभी से अगर इन उपनिषद की बातों को अपने जीवन में उतार लेंगे तो हमें इस जन्म का भी बहुत कल्याण होता है। इसका हमें, जो हम देखते हैं कि हम दिव्य है, यह हमें पता नहीं है, यह हमें अज्ञान है, हमें यही हमारे अज्ञानता है कि हम दिव्य है और हमको ये पता नहीं है, हम भटक रहे हैं। इस मुंडकोपनिषद से हमें अपना अज्ञान को दूर करना है, यानी दूर करता है। ये उस उपनिषद के इंट्रोडक्शन है। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे और कुछ आपका 7-8 क्वेश्चन बन गए इसके अंदर से जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब हम एमसीक्यूज करेंगे उस समय आंसर मिलेंगे। हे देवो, ओंकार के बारे में, ओम हे देवो हम अपने कानों से अच्छी बातें ही सुना करें। ये आपका एग्जाम क्वेश्चन बन गया। ये आपको पूरा उठा के दे देंगे, पूरा लाइन से आप पूछे जाएंगे कि ये कौन सी उपनिषद से में बताया गया है। ये आपका क्वेश्चन बन गया, इसको नोट कर लेना। हे देव हम अपने कानों से अच्छी बातें ही सुना करें, जिन्हें हम पूछते हैं ऐसे हे देवो हम अपनी आंखों से सदैव शुभ दृश्य को ही देखा करें। हम अपने सुदृढ़ अंगों से युक्त शरीर के द्वारा आपकी स्तुति करें। हे देवों का दिया हुआ जितना भी, हम देवों का दिया हुआ जितना भी आयुष्य है, जितना हमें आयु मिली है, उसे भोगते रहें। व्यक्तियों के लिए शांति हो, पर्यावरणीय शांति हो, प्राणी जगत के लिए शांति हो। कितनी ज्यादा आज इस पर्यावरण के लिए पूरा दुनिया एकदम पूरा मतलब परेशान हो रही है, और कितनी बेहतरीन तरह से इस बात को पहले बता दिया गया था कि पर्यावरण के लिए कितने महत्वपूर्ण है। प्राणी जगत के लिए शांति हो, क्योंकि अगर हमारे ऐसे सामान्य की भी देखो, अगर हमारे आस पड़ोस में अगर शांति होगा तो हमारे घर में भी शांति होगा ना। लेकिन अगर हमारे आस पड़ोस में अगर शांति नहीं होगा तो क्या हमारे घर में शांति हो सकता है? जैसे कोविड में क्या हुआ था कि हमें देखना होता था कि अगल बगल तक किसी का तो हो तो नहीं गया है, किसी को कोविड तो नहीं हो गया है। क्या था कि अगर उनके घर में अगर अशांति होगा तो हमारे घर में भी आ सकता है अशांति। हम इनडायरेक्टली हम कॉन्शियस थे कि किसी के घर पे तो हो तो नहीं गया है, मतलब अगर किसी के भी घर में कोविड ना हो तो क्या होगा, हम सुखी रहेंगे। इसी को बताया गया कि कोविड एक एग्जाम्पल है। यहाँ दुख की बात हो रही है कि अगर हर एक के घर में शांति होगा तो हमारे घर में भी शांति होगा, लेकिन दूसरे के घर में अगर शांति नहीं होगा तो हम पर भी उसका इफेक्ट आती ही आती है किसी न किसी तरह से। तो इसी को बताया गया व्यक्तियों के लिए शांति हो, पर्यावरणीय शांति हो, प्राणी जगत के लिए शांति हो, अर्थात सबके लिए शांति हो। सर प्रश्नोपनिषद की शुरुआत भी इसी से है ना? नहीं, उसका अलग है, जवाब देखना दोबारा फिर से। प्रथम खंड, प्रथम मुंडकम प्रथम खंड। देवों में सबसे पहले ब्रह्मा प्रकट हुए। क्वेश्चन बना आपका, एक क्वेश्चन बन गया। देवों में सबसे पहले कौन प्रकट हुए? अकॉर्डिंग टू मुंडकोपनिषद ब्रह्मा प्रकट हुए। आपको ब्रह्मा ही लिखना है अगर मुंडकोपनिषद के अनुसार आता है तो, कुछ और मत करना इसमें, अपने कोई भी नॉलेज मत लगाना। बताना मुंडकोपनिषद के अनुसार देवों में सबसे पहले ब्रह्मा प्रकट हुए। वे विश्व के सर्जक थे और विश्व के आधार भी थे। तो बोलोगे मुंडकोपनिषद के अनुसार विश्व के सर्जक कौन थे? ब्रह्मा थे, और ब्रह्मा है मतलब, और विश्व के आधार कौन है? वो भी ब्रह्मा है। ब्रह्मा ने अपने सबसे बड़े पुत्र अथर्वा को, ब्रह्मा का सबसे बड़ा पुत्र का नाम क्या है मुंडकोपनिषद के अनुसार? अथर्वा। ब्रह्मा ने अपने, क्वेश्चन बनता गया आपका, एक क्वेश्चन यहां से बना, एक क्वेश्चन यहां से बना, ये एक हो गया, ये दो हो गया। ब्रह्मा ने अपने सबसे बड़े पुत्र अथर्वा को, ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। अथर्वा को सर्व ज्ञानों में श्रेष्ठ ऐसी ब्रह्मा विद्या दी। तो ब्रह्मा ने ब्रह्म विद्या किसको दिए थे? अपने सबसे बड़े पुत्र अथर्वा को, अकॉर्डिंग टू मुंडक उपनिषद के प्रथम मुंडक के अनुसार। जो ब्रह्म ज्ञान ब्रह्मा ने अथर्वा को दिया, बाद में अथर्वा ने
अंगिरा को दिया। ऑर्डर याद रखना, ऑर्डर से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए थे कि कौन किसको दिए थे। ब्रह्मा ने अथर्वा को दिए थे, अथर्वा ने किसको दिए थे, वह ज्ञान अंगिरा को दिए थे। नोट करना, आपका क्वेश्चन बन गया आपका इसमें। इसके बाद अंगिरा ने वही ज्ञान भारद्वाज कुल में उत्पन्न सत्यवाह नाम के ऋषि को दिए थे। तो आपका क्या ऑर्डर बना, पहले ब्रह्मा से शुरू हुए। ब्रह्मा ने किसको दिए थे, अथर्वा को। तो आप ऊपर लिखो एक ऐसे आपका मतलब बना लो, ब्रह्मा, फिर एरो बना दो। इसका आपको ऐसे याद रखने में आसानी होगा। अथर्वा, फिर आप एरो बना ऐसे, फिर आप नीचे लिखो अंगिरा, ऐसे लिखते रहो, इससे आपको आसान हो जाएगा याद करने के लिए। फिर अंगिरा ने किसको दिए थे, वही ज्ञान भारद्वाज कुल में उत्पन्न सत्यवाह होते। आगे यहाँ लिखो भारत, यहाँ पूरा लिख लेना, भारद्वाज, ऐसे पूरा लिख के, भारद्वाज कुल में उत्पन्न हुए सत्यवाह के नाम को ऋषि को दिया था। नोट्स हम ऐसे ही बनाते हैं, ये छोटी जगह हो गई और आपको फट से याद रहेगा, उतनी लंबे लंबे लिखने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए मैं कभी पीडीएफ देता नहीं हूँ, आपसे बनवाता हूँ। जो लोग बनाएंगे उनका बहुत फायदा होगा, जो लोग नहीं बनाएंगे उसको तो मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन जो लोग बनाएंगे उनको बहुत फायदा होगा, बहुत ही ज्यादा। आप एक कॉपी लो, रजिस्टर लो, ब्रह्मा लिखो, एक एरो दो, अथर्वा लिखो, फिर नीचे एरो दो, अंगिरा लिखो, समझ जाओ। ब्रह्मा ने किनको दिए थे, अथर्वा को दिए थे। अथर्वा से कहाँ पे किनको मिला, अंगिरा जी को मिला, अंगिरा जी को वह ये ज्ञान मिला। फिर वही ज्ञान अंगिरा जी के द्वारा किसको मिला, भारद्वाज कुल में उत्पन्न। किस कुल में उत्पन्न हुए थे, खाली एक अकेला क्वेश्चन ये भी बनता है कि किस कुल में उत्पन्न हुए थे। आप क्या बोलोगे, भारद्वाज कुल में उत्पन्न हुए सत्यवाह नाम के ऋषि को भी दिया था। ये सारे आपके पास एकदम, और इसका ऐसे अगर नोट्स बना लोगे ना, इतना डिटेलिंग में आपका तैयारी हो, मतलब प्रिपेयर रहोगे, कहीं से कुछ भी आए आप बोल सकते हो। अब पूरा उपनिषद तो आपको उस समय पढ़ने की जरूरत भी नहीं होगी, ये नोट्स आपके लिए पूरा रामबाण होगा जाएगा, लेकिन लिखने पड़ेंगे। मैं आपको बना बना कुछ नहीं दूंगा, आप अपने कॉपी लो, लिखो लिखवा दो सारा चीजें मैं बता रहा हूँ मैं। तो भारद्वाज कुल में उत्पन्न हुए सत्यवाह नाम के ऋषि को दिए थे। इसी ज्ञान को बाद में सत्यवाह ने गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार अंगिरस को दिया था। लास्ट में क्या हो जाएगा, भारद्वाज के बाद क्या हो जाएगा आपका, अंगिरस हो जाएगा। अब इसको, ये आपका जो आपने अंगिरस अगर आपने ऐसे बना लिया और 2-3 बार रिवीजन कर लोगे, कभी हो सकता है भूल जाओ आप, कभी नहीं हो सकता। ऐसे नोट्स बनते, ऐसे आपको तैयारी होती है, ऐसे ऐसे नोट्स बनते हैं। पीडीएफ में तो ऐसे सब पता नहीं सब पढ़े रहते हैं, अब इतने लंबे लंबे लाइन थोड़े ना पढ़ोगे, लेकिन जैसे ऐसे बना लोगे तो बहुत अच्छे से याद होती है। तो आपने क्या देखा, सबसे पहले ब्रह्मा ने किसको दिया, क्योंकि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे आपका। ब्रह्मा ने किनको दिया, अथर्वा को दिया। अथर्वा ने किनको दिए, अंगिरा को दिए। अंगिरा ने किनको दिए, फिर ये ज्ञान आपका अंगिरा जी ने किनको दिए थे, बताइए। अंगिरा ने भारद्वाज पुत्र सत्यवाह दिए थे। उसके बाद वो सत्यवाह ने गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार अंगिरस को दिए थे। अंगिरा अंगिरस, यहाँ पे अंगिरा नहीं है, यहाँ पे अंगिरस है, रस याद रखना। तो यह आपका स्टार्टिंग हो गया। उन अंगिरस के पास एक दिन विशाल घर वाला विशिष्ट धनिक गृहस्थ शौनक विधि पूर्वक अर्थात शास्त्र विहित नियम अनुसार जिज्ञासु के रूप में उपस्थित हुए, मतलब आकर आए वहां पे। आकर उनसे अर्थात इनसे अंगिरस से ये पूछे, हे भगवान। कौन पूछे, उनका नाम क्या था, शौनक। शौनक ऋषि ने आए तो शौनक आके किससे किनसे पूछे, अंगिरस से पूछे, हे भगवान, ऐसा कौन सा एक तत्व है जिसके जानने से ये सब जाना जा सकता है। ऐसा कौन सा एक तत्व है जिनके जानने से ये सब जाना जा सकता है। आपका एक प्रश्न बन गया इसमें से कि महर्षि आपका जो ऋषि शौनक ने आके क्या प्रश्न पूछे, ऋषि शौनक ने अंगिरस से क्या प्रश्न पूछे। प्रश्न क्या था कि ऐसा कौन है, ऐसा कौन से एक तत्व है जिसके जानने से ये सब को सब जाना जा सकता है। अंगिरस ने शौनक से कहा कि
जिन्होंने ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त किया हो, जिन्होंने ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त किया है, वे कहते हैं कि विद्याएं यानी ज्ञान दो प्रकार की है। प्रश्न बन गया आपका ना कि अंगिरस ने श्रवण से क्या कहा, जिन्होंने ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त किए हैं वे कहते हैं कि विद्याएं यानी ज्ञान दो प्रकार की होती है। एक प्रकार क्या होती है, एक प्रकार ज्ञान ब्रह्म ज्ञान परक है और दूसरा क्या है, भौतिक ज्ञान परक है। यहाँ पे परा मतलब क्या हुआ, उच्चतम ब्रह्म विषय, और अपरा मतलब क्या हुआ, भौतिक ज्ञान विषय। आपका प्रश्न बन गया परा और अपरा के बीच में, अकॉर्डिंग टू मुंडकोपनिषद। परा मतलब क्या हुआ, कौन सा ज्ञान, परे। परा को आप परे से याद रखना, जो परे हम बोलते हैं ना, ये तो हमारे मतलब हम बोलते हैं ना कि इसके उसके परे है, मतलब ये सबसे ऊपर है। तो परे 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 से याद रखना। परा मतलब क्या हुआ, उच्चतम और ब्रह्म विषयक। तो परा का उल्टा क्या होगा, अपरा होगा। तो अपरा क्या होती है आपका, अपरा, जो परे नहीं है, वो क्या हो जाएगा आपका भौतिक, जो हमारे ज्ञान विषयक है। अपरा, अपरा मतलब भौतिक, और परा, परा मतलब आध्यात्मिक। इसके भी प्रश्न आते हैं कि भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान को क्या क्या कहते हैं। तो परा मतलब क्या हुआ, आध्यात्मिक, अपरा मतलब क्या हुआ, भौतिक हो गया। इन दो विद्याओं में से जो अपरा है उसमें आता है, क्या आता है उसमें, याद रखना। अपरा क्या है, भौतिक है। हमें अक्सर इसमें गलती कर लेते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू मुंडकोपनिषद में बताया गया है, जो परा विद्या है उसमें ऋग्वेद यजुर्वेद नहीं आता। इसी को भगवत गीता में बताया गया था ना, हे अर्जुन तुम वेदों से भी ऊपर उठो। त्रैगुण्य विषय मतलब आपका जो है त्रैगुण्य मतलब तीन गुण देते हैं। वेद खाली क्या करता है, तीनों गुण देते हैं। आप तीनों गुणों से भी ऊपर उठो। निस्त्रय गुण है अर्जुन, निस्त्रय गुण मतलब तुम तीनों गुणों से ऊपर उठो। त्रैगुण्य विषय वेद निस्त्रय गुण है अर्जुन। आप पढ़ना गीता भगवदगीता में श्लोक है इसमें बहुत अच्छे से। तो अपरा यानी भौतिक और परा यानी आध्यात्मिक, इन दो विद्याओं में से जो अपरा है उसमें आता है। और इसमें से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, बहुत बार पूछे गए हैं, या इसको नोट करो। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और शिक्षा यानी स्वर शास्त्र, कल्प मतलब यज्ञ विधि विधान, व्याकरण, निरुक्त मतलब व्युत्पत्ति शास्त्र, इसके बारे में हम लोग पहले ही बात कर चुके थे सब क्या है, छंद और ज्योतिष, ये सारे किससे आती है, ये परा है क्या अपरा है, बताइए क्या ये कहाँ से आती है, परा से आती है या अपरा से आती है। अपरा से। अपरा। तो अपरा से क्या क्या आती है आपका, ऋग्वेद अकॉर्डिंग टू मुंडकोपनिषद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा यानी स्वर शास्त्र, कल्प यानी यज्ञ विधि विधान, व्याकरण, निरुक्त, व्युत्पत्ति शास्त्र, छंद और ज्योतिष खगोल शास्त्र का समावेश होता है। ये सारे क्या क्या शास्त्र होती है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपरा विद्या में क्या क्या आता है। अपरा विद्या में क्या क्या आता है, कम से कम 2 क्वेश्चन बना इसमें से, इससे ज्यादा भी ज्यादा तो हो ही सकती है। क्या क्या आती है अपरा विद्या में अकॉर्डिंग टू मुंडकोपनिषद, बार बार बता रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू मुंडकोपनिषद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा यानी स्वर स्वर शास्त्र, कल्प यानी यज्ञ विधि विधान। कल्प का मतलब क्या हुआ, यज्ञ विधि विधान, इसका याद रखना, अलग से इसको मार्क कर लेना, क्योंकि कल्प का अर्थ भी पूछा जा सकता है कि मुंडकोपनिषद के अनुसार कल्प क्या होता है। ये कल्प का एक और भी मतलब होती है कि एक ड्यूरेशन को भी हम कल्प कहते हैं। कायाकल्प भी होता है, हमें हमारा पूरा कायाकल्प हो गया, इसलिए कल्प का शाब्दिक एकदम एग्जैक्टली मीनिंग याद रखना कि यज्ञ विधि विधान, इसको कल्प कहते हैं। व्याकरण मतलब निरुक्ति, जो व्युत्पत्ति शास्त्र होती है, व्युत्पत्ति शास्त्र, छंद और ज्योतिष यानी खगोल शास्त्र का क्या है आपका ये समावेश होता है। जबकि जो परा विद्या है, परा विद्या कहाँ ले जाती है, जबकि जो परा विद्या है वह ऐसी है कि जिससे मनुष्य ब्रह्म को जान सकता है। जिससे मनुष्य क्या होता है, ब्रह्म को जान सकता है। वह ब्रह्म अक्षर क्या होती है, अविनाशी होती है। सर ये निरुक्त माने क्या, निरुक्त का थोड़ा सा
नीरज का आपको जो व्याकरण पढ़ते हो ना, व्याकरण आपका जो संस्कृत जो व्याकरण पढ़ते हो जिसमें आपका वेदों के जो आपका जो जिसमें आपको पूरा छंद इत्यादि जो बताया गया है जितने सारे, उसके जो ग्रामर वगैरह है वो सब मिलेंगे आपको इसमें। जी सर। जब कोई अध्ययन करते हैं, वेदाध्ययन करते हैं, तो पहले उनको मतलब ग्रामर को अच्छे से समझने होते हैं। वो सब वो सारे से डिटेल उस इस ग्रंथ में मिलते हैं। तो जिसमें मनुष्य ब्रह्म को जान सकता है, जबकि जो परा विद्या है वह ऐसी है कि जिससे मनुष्य किसको, ब्रह्म को जान सकता है, जो ब्रह्म अक्षर अविनाशी है। जो ब्रह्म अक्षर क्या होता है, अविनाशी है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको ये वो क्या है, वो परा विद्या है। तो परा और अपरा एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछे जाएंगे, वो हमेशा, और आपको अच्छे से रेडी करनी है। इस पैराग्राफ का बहुत महत्वपूर्ण था, और हम जो एमसीक्यूज करेंगे काफी क्वेश्चन मिलेंगे इसमें से। मैं बार बार आप लोग को हाईलाइट किया जो जो इम्पोर्टेंट था, आप लोग उसको लिखोगे। किसी का छोटा होगा तो वीडियो जब रिकॉर्डिंग देख के उसको पॉज में डाल के तब लिखोगे, लेकिन लिखोगे तभी बनेगा। वह अदृश्य एक बार परा का फिर से बता दीजिए सर। मतलब ब्रह्म विद्या, ब्रह्म को विद्या जिससे हाँ, ब्रह्म विद्या। आध्यात्मिक जो होती है, परम विद्या मतलब क्या हुआ, जिस विद्या से मनुष्य ब्रह्म को जान सकता हो उसको कहते हैं, जो अविनाशी है उसको परा कहते हैं। वह अदृश्य तत्व होता है, मतलब आपका अवांग मन सगोचर, मतलब वो दृश्य नहीं होता है। उसे कर्मेंद्रिया कभी पकड़ नहीं पाती, उसका कोई मूल कारण नहीं होता। वह निरूप का मतलब क्या होगा, यहाँ पे निर्गुण होगा, जिसका कोई गुण मतलब त्रिगुणातीत होते हैं, इसलिए वो निर्गुण होता है। वो वह निर्गुण है। उसकी चक्षु स्रोत आदि ज्ञानेन्द्रिया और हाथ पैर आदि कर्मेंद्रिया भी नहीं होती हमारे तरफ, ये सब कुछ नहीं होता। वह अविनाशी है और आकाश की तरह सबको आच्छादित करके क्या है, वो स्थित है। वह बहुत ही सूक्ष्म है। आप सूक्ष्म होने से आप बोलोगे कि तो इतनी ऊर्जा कहाँ से आती है, आप मिला के देख लो, एक परमाणु कितनी सूक्ष्म होती है, लेकिन जब उसको एनर्जी ऊर्जा जब निकलती है, तो देखा आपने जापान में क्या हो गया था, हिरोशिमा नागासाकी में 2 एटम गिर के। एटम इतना छोटा होता है ना, तो आप ये बात सोचे कि जो सूक्ष्म होते हैं, आप बड़े से बड़े पत्थर से आप उतने उतने तबाही कर सकते हो, इतना इतना मतलब लोगों का नुकसान हो सकता है जितना कि आप एटम से हो गया, जिसका आप कभी देख ही नहीं सकते। तो सूक्ष्म में भी इतनी इतनी शक्ति होती है। तो वह बहुत ही सूक्ष्म है। सभी प्राणियों का वह उपादान कारण यानी मूल स्रोत है, जो हम लोग केनोपनिषद में भी हमने देखा, हमने बाकी सब में भी देखा हमने। ऐसे ब्रह्म को विवेकशील पुरुष सभी स्थानों और सभी प्राणियों में देखते हैं। हम यही बात कर रहे थे ना कि आपके आसपास जो भी चीज है सब में आप ब्रह्म को देखो, ब्रह्म में ही सब कुछ देखो। देखो ये सब उपनिषद की बातें हैं। ऐसे ब्रह्म को विवेकशील पुरुष सभी स्थानों में और सभी प्राणियों में देखते हैं। बाकी जो स्ट्रक्चर है वो ठीक वैसे ही है कि जैसे पानी को आपने एक बार बॉटल में रखा, गिलास में रखा, बाउल में रखा, तो ऐसा ऐसा रूप ले लिया। अगर आप बोलोगे कि पानी अलग अलग है, तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई, पानी तो एक ही होता है। सेम तरह से जो विवेकशील पुरुष होते हैं, वो जो बुद्धिमान इंसान होते हैं, वो तो ये नहीं कहेंगे ना कि पानी अगर गिलास में है तो अलग हो गया, पानी अगर बॉटल में है तो अलग हो गया, बाउल में है तो अलग हो गया। वो लोग पानी सब जगह सब इक्वल है, खाली उसका शेप अलग अलग है। वैसे ही विवेकशील जो पुरुष होते हैं, वो खाली देखते हैं कि ये इसका शक्ल अलग है, शरीर अलग है, लेकिन सब में क्या है, वो ब्रह्म ही है। ये मकरी का जो अभी बताया जाएगा, इसमें आपको नोट करना एग्जाम में, इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट ये बात ये है, जिस प्रकार मकरी अपने शरीर में से ही, ये मुंडकोपनिषद के अनुसार है, और ये मकरी का जो एग्जाम्पल है काफी ज्यादा मतलब फेमस है और बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। खाली मकरी का एग्जाम्पल देकर खाली पूछेंगे। जिस प्रकार मकरी मतलब क्या बोलते हैं मकरी को, स्पाइडर कहते हैं ना, क्या बोलते हैं स्पाइडर। जिस प्रकार मकड़ी अपने शरीर में से ही जाल बाहर निकलती है और फिर उसको अपने शरीर में क्या करती है, वो
वापस खींच लेती है। पृथ्वी पूरा अर्थ में भी जिस तरह से वनस्पति या वृक्ष आदि उत्पन्न होती है, और जिस तरह से पुरुष के केश आदि भी उसके शरीर, हमारा हमारा बाल कहाँ से आती है? बॉडी के अंदर से आती है ना, शरीर के अंदर से मतलब हमारे जो बाल नाखून जो निकलती है। तो जिस प्रकार, जिस तरह पुरुष के केश आदि भी उसके शरीर के भीतर से ही उग निकलते हैं, ठीक उसी तरह जगत अक्षर पूरा ब्रह्म से ही फूट के निकलता है। अकॉर्डिंग टू मुंडकोपनिषद, ब्रह्म स्वयं अपने चिंतन से खुद ही अपने आप ही अभिव्यक्त होता है। उसको कोई व्यक्त नहीं कर सकता, वो स्वयं ही अभिव्यक्त होता है। प्रथम वह सर्जन बीज के रूप में प्रकट होता है। उस बीज में से अर्थात अन्न में से सक्रिय माया शक्ति रूप सर्जन बीज जो होती है, उसमें से प्राण, यानी प्राण मतलब क्या बोलेंगे? हिरण्यगर्भ, यानी हिरण्यगर्भ क्या है? ब्रह्म के प्रथम व्यक्ति रूप उत्पन्न होता है। यहाँ आप इसको लिख लो अच्छे से। इतने सारे इसमें फाइन क्लू डिटेल है जो खाली मुंडकोपनिषद के अनुसार है। स्वयं ब्रह्म स्वयं अपने चिंतन से खुद ही अभिव्यक्त होते हैं। पहले तो ये आप इसको नोट करो। प्रथम वह सर्जन बीज के रूप में प्रकट होता है। जैसे आप देखते हो ना, जैसे आम का बीज हुआ, बीज से क्या हुआ? पहले आप बीज पाओगे, फिर इसको मिट्टी में गालोगे तो क्या होगा? एक प्लांट बनेगा, फिर प्लांट से क्या होगा? फिर से नया कुछ मिलेगा, फिर से आपको फल मिलेंगे उस बीज से। तो फल क्या हुआ? आपका अन्न हो गया, उसका आप आहार करते हो, खाते हो ना उसको। तो क्या हुआ? उस बीज में से, अन्न में से सक्रिय माया शक्ति रूप सर्जन बीज में से कौन निकलती है? प्राण। हम उस खाना जब खाते हैं, हम जब आहार करते हैं, तभी तो हमारा प्राण हमें मिलती है ना। एक नया जो जन्म उत्पन्न होती है, माता को खाद्य मिलती है, आहार मिलती है, तभी तो माँ के पेट में एक बच्चा का प्राण आती है, तो मतलब उसको पोषण मिलता है और उसका नया जन्म होता है। तो उस बीज में से, यानी अन्न में से सक्रिय माया शक्ति रूप सर्जन बीज में से प्राण कौन है? हिरण्यगर्भ। ये कौन है? अकॉर्डिंग टू मुंडकोपनिषद, हिरण्यगर्भ कौन है? ब्रह्म का प्रथम व्यक्ति रूप उत्पन्न होता है। याद कर लो, अकॉर्डिंग टू खाली मुंडकोपनिषद, क्योंकि हिरण्यगर्भ को कहीं पे विष्णु का भी रूप है, और भी अलग अलग तरह से हम जानते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू मुंडकोपनिषद उस प्राण में से वैश्विक मन आता है। प्राण से कौन आता है? मन आता है। उसके बाद 5 महाभूत और फिर 14 लोक आविष्कृत हुए हैं। पृथ्वी भी एक लोक है, ये 7वां लोक है पृथ्वी। तो उसके बाद ऊपर भी लोक है, पृथ्वी के नीचे भी लोक है। तो इसके बाद 5 महाभूत और 14 लोक आविष्कृत हुए हैं। उनमें फल से सदैव जुड़े हुए कर्मों की प्रक्रिया अनंत काल तक चलती रहती है। जो हमें बात किया था उसके पहले भी योग दर्शन में भी, कि मुनियों कर्म कितने तरह की होती है? शुक्ल, कृष्ण, अशुक्ल, अकृष्ण। शुक्ल क्या था बोलो? शुक्ल, कृष्ण। शुक्ल और अच्छे का मुनियों का कर्म क्या होती है? इसी को बिल्कुल। और जैसे जैसे कर्म होंगे, उसके परिणाम को भोगने के लिए क्या होगा? फिर से साइकिल चलेगी, और उसको अच्छा कर्म भी भोगने के लिए आना पड़ेगा, बुरे कर्म भी भोगने के लिए आना पड़ेगा। और जो मिश्रित कर्म होती है, उसी के अनुसार हमारे जीवन में सुख भी होती है, दुख भी होते हैं, क्योंकि हमने जाने या अनजाने सुख और दुख हम देते ही रहते हैं। और हम अगर कोई अधिकारी है या कुछ भी है, या ऐसा कुछ अगर कुछ भी हम करते हैं, तो हमारे हर कर्म से कोई दुखी होता है, कोई सुखी तो होता है। ऐसा तो होता ही है नॉर्मली। आप मतलब जो भी करोगे, अगर इसको बहुत सूक्ष्म तरह से देखोगे, तो हमारे काम से
हो सकता है किसी को दुख पहुंचे और किसी को सुख पहुंचे, तो उसके हिसाब से हमारे कर्म बनते हैं। और फिर उसको जब तक उसको शून्य नहीं करेंगे, पूर्ण समर्पण नहीं करेंगे, ये साइकिल चलती रहती है। क्या देखा आपने? उस प्राण, यहाँ से आपको क्या क्या मिला आपको? सबसे पहले कौन बीज से क्या उत्पन्न हुई? अन्न। उस बीज में से, अन्न में से क्या मिला आपका? सक्रिय माया शक्ति रूप सर्जन बीज से प्राण। प्राण कौन है? प्राण इसमें ब्रह्म का पहला व्यक्ति रूप में है। प्राण हिरण्यगर्भ जिसे कहते हैं, उत्पन्न हुए। फिर प्राण से क्या आया? प्राण से मन आया, अकॉर्डिंग टू मुंडक उपनिषद। फिर क्या आया? उसके बाद क्या निकला? 5 महाभूत आया। फिर और क्या आया? 14 लोक आए। ये सब प्रश्न में आप पूछे जाएंगे आपसे। और उनमें से जो 14 लोक आविष्कृत हुए, उनमें फल से सदैव जुड़े हुए कर्मों की प्रक्रिया, अच्छे बुरे कर्म से फिर वो अनंत काल तक ये साइकिल चलता रहा, जो अभी भी चल रही है। गहन बात बताएगी इसमें। वह ब्रह्म सामान्यतया सब जानता है, और विशेष रूप से जो हमारे जो साधारण बात है, जो आम बातें हैं, उसको भी ब्रह्म जानता है। और जो कुछ विशेष बात होती है, उसको भी क्या होता है? ब्रह्म सब जानता है। वह ब्रह्म सामान्यतः सब जानता है और विशेष रूप से भी सब कुछ जानता है। ज्ञान रूप उसका तप है, और उस पर ब्रह्म में से यह अपर ब्रह्म मतलब हिरण्यगर्भ आता है, तथा नाम, रूप और अन्य जैसी कुछ कक्षाएं भी आती है। इस प्रकार मुंडक उपनिषद के प्रथम मुंडक में प्रथम खंड समाप्त हुए। बहुत गहरी, बहुत ज्यादा इसमें मतलब ज्ञानवर्धक बातें हैं। हम द्वितीय मुंडक नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि आप लोग इसको अच्छे से रेडी करो पहले, कि ज्यादा अगर हम एक दिन में कर देंगे तो मिक्सअप हो जाएगा सारा चीजें। हम एक एक दिन के मतलब थोड़ा थोड़ा ही करेंगे, ताकि आप लोग अच्छे से पूरा अपने आप को पूरा तैयार कर सको इस कॉन्सेप्ट्स को। और आगे आप इसको अच्छे से, मतलब जब हम एमसीक्यूज करेंगे तो ऐसे आप लोग बहुत अच्छे करते भी हो। कल मुझे इतना अच्छा लगा, आप लोगों ने इतना अच्छा किया। 100 से ज्यादा क्वेश्चन कर लिया था आपने 1 घंटे में, जबकि एग्जाम में तो आपको उसके लिए 2 घंटे मिलते हैं। लेकिन बहुत काफी अच्छे किए, तभी कर पाए थे जब आप लोगों को अच्छे से पूरा क्लियर था। इसलिए आप ऐसे ही तैयार करो एक एक करके, ताकि आप उतनी जल्दी आप उसमें भी इसको भी कर सको। तो हमारा आज पहला पार्ट मतलब प्रथम मुंडक के प्रथम खंड हमने समाप्त किए। अब हम करेंगे थोड़ा सा फर्स्ट पेपर को। यहाँ तक तो आप लोग पूरा रेडी कर लेना, मैं सेंड कर दूंगा इसका सारा डिटेल इसमें, और फिर आप लोग इसको करेंगे इसको।